हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंड्योरेंस और इसके टाइप्स के बारे में। साथ ही हम लोग जानेंगे कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है। तो एंड्योरेंस का मतलब होता है कि एक तरीके की ये एबिलिटी होती है जिससे हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं लंबे समय तक के लिए। ठीक है, तो एंड्योरेंस क्या है? एक तरीके की हमारी क्षमता है जिससे हम लंबे समय तक कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं। हम उस चीज़ को कहते हैं एंड्योरेंस। ठीक, जैसे सपोज कीजिए, मान लेते हैं स्ट्रेंथ। अगर हमसे कोई पूछता है कि स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ मतलब कि हमारी कितनी स्ट्रेंथ है किसी चीज़ को पकड़े रहने के लिए या किसी चीज़ को होल्ड करने की हमारी कितनी क्षमता है। तो इसी तरीके से एक होती है एंड्योरेंस। ठीक है, तो एंड्योरेंस भी एक तरीके से क्षमता ही होती है। तो ये जो है हम कितने लंबे समय तक कोई काम कर सकते हैं, कितने टाइम तक, एक कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम तक, ठीक है, प्रॉपर इफिशिएंसी के साथ जो हम काम कर सकते हैं, उस एबिलिटी को, उस क्षमता को हम लोग कहते हैं एंड्योरेंस। अब जानते हैं, यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है, आप लोग इस डेफिनेशन को समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि इसमें जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू हैरे, ठीक है, एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिग। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कौन से टाइप्स हैं। देखिए, टाइप्स इसमें कई सारे दे रखे हैं, तो मेनली जो है वो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये एरोबिक एंड्योरेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक, एरोबिक एंड्योरेंस। फिर इसके बाद जो है एनारोबिक, और फिर हम बात करेंगे स्पीड एंड्योरेंस के बारे में, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के बारे में, स्पेसिफिक एंड्योरेंस के बारे में। तो ये जो यहाँ से स्टार्ट है, जो ये वाला एनारोबिक, ठीक है, यहाँ से जो स्टार्ट है, ये चार जो दे रखे हैं 1 2 3 4, ये चार हम जो है अभी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं एरोबिक एंड्योरेंस को, क्योंकि इसमें 3 पार्ट इसके दे रखे हैं। तो देखिए, एरोबिक एंड्योरेंस का मतलब यहाँ पर क्या है। तो देखिए, एरोबिक का मतलब होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और एनारोबिक का मतलब होता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक एंड्योरेंस का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो भी एंड्योरेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है। ठीक है, अब इसमें ये 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 3 टाइप हैं। एक है शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, यानी कि लंबे समय तक काम करने की जो हमारी क्षमता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में कौन सी है, फिर मीडियम टर्म और फिर लॉन्ग टर्म। तो ये 3 दे रखे हैं यहाँ पे। तो देखिए, अगर यहाँ पर दे रखा है कि थके बिना 2 मिनट तक यदि जो है वो काम करने की क्षमता, तो उसको हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। ये मेनली 800 मीटर के जो रनर्स होते हैं, ठीक है, वो उसमें देखने को हम मिल सकती है। ठीक है, 800 मीटर रनिंग के लिए, यानी कि जो रनर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पोर्ट्स का नाम अगर हम यहाँ पर लें तो 800 मीटर्स, ठीक है, रनर्स जो होती है रनिंग। फिर मीडियम टर्म एंड्योरेंस कहलाती है 2 मिनट से 11 मिनट्स तक। ठीक है, 2 मिनट से 11 मिनट्स तक, 2 मिनट से 11 मिनट तक। इसमें 1500 मीटर रनर्स, ठीक है, और 3000 मीटर स्टीपल चेज रनर्स जो होते हैं, उन वो स्पोर्ट्स आ जाते हैं इसमें। फिर लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस होती है जिसमें मोर देन 11 मिनट्स, और इसमें जो है 11 मिनट से ज़्यादा तक की जो एंड्योरेंस रहती है, टाइमिंग रहता है। 5000 मीटर रेसेस जो होती हैं, ठीक है, 10,000 मीटर क्रॉस कंट्री मैराथन होती है, ठीक, और एक होता है 20 किलोमीटर वॉक। तो ये जो 3 है हमने यहाँ पे पढ़े, एक तो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, एक मीडियम टर्म एंड्योरेंस और एक है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। अब हम लोग जो है बात करेंगे एनारोबिक एंड्योरेंस की। ये जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में एक डिजायर्ड इंटेंसिटी तक काम करना एनारोबिक एंड्योरेंस है। ठीक है, फिर है स्पीड एंड्योरेंस। ये 400 मीटर जो रनिंग होती है उसमें देखने को मिलता है स्पीड एंड्योरेंस, यानी कि स्पीड को बनाए रखते हुए एंड्योरेंस। ठीक है, फिर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, यानी कि स्ट्रेंथ के साथ में एंड्योरेंस, ये 3000 मीटर स्टीपल चेज में दिख जाएगा। ठीक है, स्विमिंग, बॉक्सिंग, जूडो, ये सारे जो स्पोर्ट्स हैं इसमें देखने को मिलता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। फिर स्पेसिफिक एंड्योरेंस क्या है, किसी स्पेसिफिक जो एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स है उससे जुड़ी हुई। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर वॉक जो होती है, ठीक है, ये मतलब एक मैराथन से थोड़ी सी चेंज होती है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वॉक है। ठीक है, इसमें 50 किलोमीटर्स अपने आप में काफ़ी हो गया। तो एक स्पेसिफिक एंड्योरेंस होती है
इसमें देखने को मिलती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी जो एंड्योरेंस है, यानी कि काम करने की जो क्षमता है लंबे समय तक काम करने की, वो बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड दे रखे हैं। एक है कॉन्टिन्यूअस रनिंग मेथड, नेक्स्ट जो है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, और थर्ड पे है फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, तो हम लोग पहले एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कंटिन्यूअस रनिंग मेथड दिया हुआ है, इससे एंड्योरेंस कैसे बढ़ेगी। देखिए ये होता है एक स्टेडी रेस या फिर स्पीड विदाउट एनी ब्रेक, यानी कि एक तरीके की रेस होती है इसमें। अगर हम एक तरीके की ऐसी रेस जो स्टेडी रेस होती है, ठीक है, या स्पीड से जुड़ी हुई, यानी कि स्पीड होती है उस रेस में और उसमें कोई ब्रेक नहीं दिया जाता है एक लंबे समय तक, तो उससे जो है वो एंड्योरेंस बढ़ती है, यानी कि लंबे समय तक काम करने की जो हमारी एबिलिटी है, क्षमता है, वो बढ़ती है। इसमें हार्ट बीट अराउंड 130 से 160 बीट्स पर मिनट तक पहुंच जाती है और 30 मिनट होता है यंग एथलीट के केस में। यदि एथलीट यंग है तो 30 मिनट्स तक, और या फिर 60 से 120 मिनट होता है एक मैच्योर एथलीट के केस में। और इसमें जो है ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी, यानी कि उसकी जो क्षमता है और जो कंपटीशन है, किस तरीके का कंपटीशन है, ठीक है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है डिसाइड किया जाता है। ठीक, फिर दिस मेथड इज स्पेशली यूजफुल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस एक्टिविटीज़। और ये जो मेथड है, यानी कि कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस रनिंग मेथड जो है वो स्पेशली जो है वो यूजफुल होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस एक्टिविटीज सच एज मैराथन। ठीक है, मैराथन जैसे जो स्पोर्ट्स हैं उनके लिए यूज होता है। अगर मैराथन में जो है पार्टिसिपेट करना है और अच्छे से परफॉर्म करना है, तो हम कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस रनिंग मेथड जो है वो यूज किया जाएगा ताकि उसकी ट्रेनिंग अच्छे से हो सके मैराथन को परफॉर्म करने की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इसमें क्या होता है, ये भी एक तरीके के एरोबिक कंडीशंस के अंतर्गत आता है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, इसमें क्या होता है कि ये जो मेथड है वो कार्डियोवैस्कुलर एडजस्टमेंट इसमें हो जाता है। और ये जो बेस है, कौन से प्रिंसिपल पे बेस है ये, कि पहले एफर्ट लगाना, फिर रिकवरी होना और फिर एफर्ट लगाना। ठीक है, ये जो है वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग और स्प्रिंटिंग से हो जाता है। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। अब बात कर लेते हैं फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड के बारे में। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड जो है वो, उसको हम स्पीड प्ले भी कहते हैं। एक स्वीडिश वर्ड है फार्टलेग। ठीक है, उसका मतलब है स्पीड प्ले। तो इसमें हम लोग यहाँ पर देखने को मिलता है कि क्रॉस कंट्री रनिंग जो होती है, ठीक है, उसमें अलग अलग स्पीड परफॉर्म की जाती हैं, अलग अलग तरीके से स्पीड को परफॉर्म करते हैं इसमें ट्रेनिंग मेथड में। ठीक है, इस फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड में, यानी कि जो भी क्रॉस कंट्री रनिंग हो रही है उसमें स्पीड वेरी करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ टेरेन, यानी कि वहाँ का टेरेन क्या है, यानी कि जहाँ पे रनिंग की जा रही है वहाँ का टेरेन क्या है, ठीक, और रिक्वायरमेंट क्या है एथलीट की। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये जो 3 मेथड्स हैं ये भी समझ में आए होंगे, और साथ ही जो हमने यहाँ पर ये सीखा एंड्योरेंस और इसके जो टाइप्स हैं वो हमने बात की। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, आप लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट मिला है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू।